प्रधानमंत्री मोदी का विजन विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार लोगों के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाएं लोगों के द्वार तक ले जा रहे हैं। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़कर इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। यह यात्रा जब पिहोवा पहुंची तो लोगों को लगा कि उन्हें संजीवनी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में 25 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था हर उस व्यक्ति तक पहुंचना जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव से की थी। इसी दौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव गड़ी लांगरी में, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह। राज्य मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिससे लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। भारत संकल्प यात्रा जो है बहुत अच्छा रिस्पांस है। छोटे से छोटा, जैसे गांव बहुत छोटा है जनसंख्या वाइज भी, छोटे से छोटा गांव भी इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि ठंड है, नया साल है, फिर भी लोग यहाँ इस यात्रा में भाग लेते। साथ में बड़े से बड़े गांव के लोग भी आकर इसमें भाग लेते हैं। इसका फायदा ये है कि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो स्कीम्स लागू होती हैं उसका लोगों को डायरेक्ट लाभ होता है, किसी को किसी ऑफिस में जाकर चक्कर नहीं काटने पड़ते। सेकेंडली यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लोगों को पता नहीं होता कि हम भी इसके कैपेबल हैं, हमें भी इसका लाभ मिल सकता है। तो ये जो सारे विभाग के लोग आए हैं, इसी कारण से यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसा कोई है व्यक्ति तो उसको उसका भी लाभ मिल सके। क्योंकि केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन यही था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी लाभ मिले। तो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी सरकार का, जिन्होंने ये गारंटी की गाड़ी जिसको हम कहते हैं वो आ रही है। और उसका लगातार लोग, अब तो विपक्ष भी ये कहने लग गया है कि हमें भी इसका भाग लेना। राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने आगे कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों को पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभकारी हो रही है। जनता को सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जुड़कर अपना अहम योगदान दे रहा है। हम छोटे होते थे हमने सुना है कि 100 रुपये अगर दिल्ली से निकलते थे तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपये रह जाते थे। तो ये सुना था और लोग आजकल जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कहते भी हैं कि पुराने समय में ऐसा होता, लेकिन आज डायरेक्ट लोगों के खातों में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अपने खाते खुलवाएं, तो विजन ही वो था कि डायरेक्ट उनके खातों में पैसे आए, कोई बीच में बिचौले जो है वो खत्म किए। खुद कम से कम 4 बार खुद वो लाइव जुड़कर लोगों से संपर्क कर चुके हैं और हर महीने मन की बात में वो लगातार लोगों का जो अच्छा काम करते हैं उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। आज के युग के अंदर जिस प्रकार फिटनेस का है, क्योंकि कल की जो मन की बात थी उसमें फिटनेस के ऊपर बहुत बड़ा एक बीच में एक सेगमेंट था, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को फिटनेस से लेकर और सेल्फ इंडिपेंडेंटली अपने आप को खड़े करने तक का जो एक बड़ा उदाहरण दिया है। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जो योग होते थे वो हमें मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करते थे, तो उस तरीके से है। तो मैं हर उनका मूव जो है वो देश को लेकर है, इंडिविजुअल नहीं है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि मुझे क्या मिलेगा फिर मैं आगे सोचूंगा, तो वो लोगों को क्या मिलेगा उस तरीके से सोच कर वो चल रहा है। नए साल में नया देखिए, मेरे लाइफ में गोल्स, लाइफ टाइम गोल्स जो है वो एक है, मैं कभी डिस्कशन नहीं करता हूँ, वो रहेगा। और उस गोल को अचीव करने के लिए ईयरली, मंथली, वीकली गोल्स बनते हैं, तो वो गोल बनाए हुए हैं। और मोस्टली कल मैं एक रील देख रहा था
वो जिम ट्रेनर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जिम को जो ऑनर हैं कि यार मेरा ये बुक कर देना, मैं बुक कर देना, क्योंकि जनवरी में हर कोई संकल्प लेता है मुझे फिटनेस करनी है, मुझे फिट होना है, तो उनकी सभी मेंबरशिप आते हैं, पैसे बहुत आते हैं उसको। तो उस तरीके से मेरा हमेशा साल भर ये रहता है कि मैं फिट रहूं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आकर इस लाइन में आया हूं, तो हमेशा फिटनेस का है। साथ के साथ ये भी रहता है कि जो मैंने टारगेट्स जो लिए थे अपने हल्के को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अचीव करूं, क्योंकि अगर 100 पॉइंट्स हैं तो 100 में से मैक्सिमम कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसकी तरफ मेरा ये इस साल में कंप्लीट करने का मेरा मोटिव है और उसका मेरा गोल है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने आगे सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वैन में जो लोगों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं लेकर आती है, वो पूरे देश के हर वर्ग के लोगों को उनके घर द्वार पर मिल रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश उन्नति के रास्ते पर अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रमों में लोगों को उनके घर द्वार पर सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर दे रही है। वहीं लोगों के परिवार पहचान पत्र में त्रुटि दूर करने के साथ साथ अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर अपलोड सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लाभार्थियों के आवेदन अपलोड किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनता और सरकार के बीच रिश्ते को और मजबूत कर रही है। लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर काफी उत्साह है और योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने भी सरकार का धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।